26 साल 27 साल की अंजलि दिखाते थे तब जेडन हुआ 1.5-2 साल का गैप आया। उसके बाद मुझे रोल मिलने लगे 45-50 साल के। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। या तो लड़ लो या ऐसे पल्लू बांध के किसी हीरो की मम्मी बन जाओ। ऐसे मैं इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि मैं टेलीविजन एक्टर हूँ कि तुम्हें तो मैं घर में आके पीटूंगा एंड पीटूंगी। दलजीत तेरे तो घर पे आके मारेंगे तुझे। दलजीत, कहीं ना कहीं जो ब्यूटी पेजेंट से शुरू करके इतनी ज़बरदस्त जर्नी रही, वो जो पर्सनल जो लाइफ थी उसको वजह से जो आपको जहाँ जिस मुकाम पे होना चाहिए वो शायद वो अफेक्ट किया है आपको आपको लगता है ये चीज़? बिल्कुल। मैं इस प्यार को क्या नाम दूँ में अंजलि प्ले कर रही थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बस कुछ टाइम पहले। तब मैं कुछ 26 साल 27 साल की अंजलि दिखाते थे तब जेडन हुआ 1.5-2 साल का गैप आया। उसके बाद मुझे रोल मिलने लगे 45-50 साल की लड़की को, जो मुझे समझा ही नहीं कि क्या हुआ। ना मैं प्रिपेयर्ड थी, ना मैं इस चीज़ को अग्री करने के लिए रेडी थी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि आपने मुझे 30 साल क्यों बढ़ा दिया भाई, ऐसा क्या हो गया अभी मैं मतलब। और तब तो मतलब मैं बहुत उम्र मेरी जेन्युइनली कम भी थी। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये तो अपने हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा। या तो लड़ लो या ऐसे पल्लू बांध के किसी हीरो की मम्मी बन जाओ। मुझे हीरो की मम्मी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे 2 साल में 20-25 साल का लीप लेने में प्रॉब्लम है। मैं उसके पहले तक लीड कर रही हूँ और इतने अच्छे रोल्स कर रही हूँ। अब 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया ने मुझे देखना ही छोड़ दिया। और अरे क्या एक्टिंग करते हो दलजीत, अरे अंजलि का क्या सीन था, हम क्या रोए यार। अब वो भूल गया क्योंकि मेरा बच्चा हो गया। ये क्या लॉजिक है। और ये मैंने वहां से कहानी शुरू हुई और मैंने तब रियलाइज किया कि नहीं, आपको हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पड़ता है वो तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन चाहिए। डोंट एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि आपका वर्थ थोड़ा ज्यादा है, उस ज्यादा के लिए प्लीज फाइट करो। क्योंकि कोई आपको कह रहा है कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, मेरा तो वो वर्थ है भाई, मुझे वो चाहिए और उसके लिए फाइट करो। टीवी So, इंडस्ट्री थोड़ी सी रिग्रेसिव है, थोड़ा अब ओटीटी के आने से उनको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए सिस्टम अपना। नहीं, ओटीटी में भी ये हुआ। शुरू शुरू में मुझे कॉल्स आते थे and बहुत नाम नहीं ले सकती, बट अरे यार दलजीत टेलीविजन एक्टर्स को नहीं ले रहे यार, सॉरी यार। ऐसे मैं इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि मैं टेलीविजन एक्टर हूँ। ऑडिशन में रिजेक्ट करो ना, टेक एन ऑडिशन, look at my emotions, look at what I have learned in 20 years of my craft that I am saying I'm very proud of. Reject my audition, तो बात बनती है। आप इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैं टेलीविजन एक्टर हूँ, ये क्या लॉजिक हुआ। और ये हमेशा रहा। ये बहुत लंबी फाइट रही until I got my first web show, then I got my second, thankfully. बट हमेशा फाइट क्यों। टैलेंट को सेंटर स्टेज दो। अब वो XYZ के बेटे हैं इसलिए नहीं, या आप बिल्कुल ही कुछ नहीं है इसलिए नहीं। आप सबको एक मौका दो, ऑडिशन दो, आने दो। उसके बाद आप रिजेक्ट करो, बैठो हंसो। अगर नहीं आता तो आप डिलीट करो, नो प्रॉब्लम। बोल दो सॉरी, कॉल भी मत करो। बट आप ऑडिशन का हक इसलिए नहीं ले सकते कि आप सो एंड सो के बेटे हो या आप तो टेलीविजन से हो। इससे आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हो तो गलत, आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो गलत। So it is what I feel today. And as a senior actor, I will say that I have done more than 28 shows. I have played, I don't know, मैंने कितने roles play किए, या पॉजिटिव नेगेटिव रियलिटी शो जीती। मैंने बड़ा अपनी लाइफ में अच्छी खासी अपने अपने खुद के छोटे सर्कल में बहुत अच्छी खासी फेम भी देख ली, दुनिया भी देख ली। लेकिन एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है आज भी। अगर कोई बोलते हैं कि अरे आप बॉलीवुड को सब बॉयकॉट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को बॉयकॉट मत करो। आप जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, तो आप अच्छे डायरेक्टर्स को चांस दो। आप इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके पास क्या उम्दा कहानियां हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि अरे यार वो हमें कहाँ मिलेंगे। आप बड़े बड़े फिल्मों को वो बनाने से अच्छा, उसके रीमेक्स बनाने से अच्छा, हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है, उनको आप मौका तो दीजिए। शायद उनका नाम भी ना पता हो आपको, आप उनको बुलाओ भी मत। आप कंटेंट बुलाओ, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कंटेंट बुलाओ। कंटेंट पे रिजेक्ट करो तो बात बनती है, क्योंकि एक अननोन को आप दो ना चांस। बट आप टैलेंट हैज टू टेक द सेंटर स्टेज। कौन किधर किधर से नहीं, कौन नहीं, दैट शुड नॉट, एंड दैट हैज हैपेंड एंड आई फील वेरी सैड। और ना ही ये होना चाहिए इंस्टाग्राम पे अरे इसके तो मिलियंस है इसलिए आप चांस दे दो, वो आजकल भी ये गलत बड़ा है। है इशू। हाँ,
हाँ, अगर मिलियंस है और टैलेंट है बिल्कुल दो, आपको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, टैलेंट भी मिल रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान शायद सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं, उसको नहीं आ रहा समझ यार रील कैसे बनाना है, क्या करना है, उसको नहीं समझ में आ रहा बेचारे एक को। प्रेशर रहता है कि कुछ पोस्ट नहीं, और करो, ये कई सब लोग चीजें। होते हैं जो क्रिएटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा, शायद उसके पास वो एक अच्छा मोबाइल ही ना हो, शायद उसके पास कोई बैकग्राउंड में एक अच्छा दीवार ही ना हो, हु नोस। बट भैया उम्दा एक्टर है, रुला देगा, मतलब नेगेटिव करेगा तो नफरत हो जाएगी। ऐसे इंसान को आप मौका तो दो। So my entire thing comes to reject a talent on audition, not because of this and because of that. That is what bothers me. Very personally bothers me, not for me, for everybody. Because मैं बहुत बच्चों की जर्नी देखती हूँ जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, नहीं यार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेरे तो इंस्टाग्राम फॉलो है, उससे फिर क्या, किससे फाइट करूं? बट इट इज अ फैक्ट, इवन टुडे वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस एंड इट्स वेरी सैड एंड इट्स एज रियल। बहुत लोग जो इंटरव्यू देखेंगे वो रिलेट करेंगे, सच बात है। गुस्सा आता है? आता है ऑन द वेरी कॉमन सेंस बेसिस पे आता है कि ये कितना गलत है। अब आप देखेंगे तो बड़े बड़े नाम अगर टैलेंटेड नहीं है तो रिजेक्ट हो रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने लॉकडाउन में इतना कंटेंट देख लिया कि अब समझ में आ गया अच्छा कंटेंट क्या होता है। अब आपने अच्छा कंटेंट देख लिया तो आपको बुरे एक्टर समझ में आ गए, यही हुआ ना लॉजिक। तो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल सेग्रीगेशन छोड़ दो ना, बिल्कुल छोड़ दो। अब आप बोलो कि यार ये रोल है, इस रोल के लिए नो, ये भी नहीं कि आप सेमी नो, अरे आपने तो टेलीविजन किया हुआ है। तो मैंने जब इस प्यार को किया था अंजलि या संतान में, मैं मुझे याद नहीं मेरे कैरेक्टर का नाम, वो प्ले किया या कुलवधू प्ले किया, तो मेरे बड़े नेक्स्ट डोर परफेक्ट लड़की के रोल होते थे क्योंकि मासूम सा चेहरा बड़ा था। मुझे याद है मैं बालाजी एक बार गई थी एक नेगेटिव रोल के ऑडिशन के लिए और मुझे रिजेक्ट नहीं, मुझे बोल दिया गया था, ऑडिशन ही नहीं लिया गया मेरा कि नहीं आप यार लीड का दे दो, लेकिन नेगेटिव आपके चेहरे पे कैसे सूट करेगा। अब उन्होंने बेचारों ने मुझे रिस्पेक्टफुली ही बोला कि आप एक काम करो, आप मेन लीड दे दो। उनकी मेन लीड हो चुकी थी कास्ट, बट वो मेरी रिस्पेक्ट रखना चाह रहे थे। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड उस दिन, मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, मैं चली गई। और मेरे दिमाग में ऐसा तो मुझे मिलेगा ही नहीं यार। चांस वाली बात है कि वेद जो है वो इस प्यार के राइटर थे, जिसमें मैंने मतलब मुझे सबसे नेक्स्ट डोर गर्ल का एपिटोमी माना जाता है। उन्हीं के राइटर ने मुझे गुड्डन दिया, नेगेटिव रोल, नेगेटिव है। और उसमें ऐसा हो गया था कि आई यूज्ड टू वेक अप और मुझे हेट मेल्स आते थे कि तुम्हें तो मैं घर में आके पीटूंगा एंड पीटूंगी। और मुझे बड़ा मजा आता था कि यार करेक्ट है ये। आई ब्रोक दैट कि चेहरे से नहीं, आप मेरे टैलेंट और मेरे जो क्राफ्ट है उस पे रहे। और मैंने वो करने का स्टाइल भी मेरा गुड्डन में बहुत अलग होता था। मैंने अंतरा को बहुत टिपिकल ऐसे नहीं बनाया, ये बहुत टिपिकल अपनी तरीके से, सटल तरीके से, बड़ा बिलीवेबल, जो भी अपनी तरह से कोशिश की। लेकिन आई ब्रोक थ्रू दैट, बट इट हैज़ ऑलवेज बिन अ फाइट। तो मुझे लगता है कि टैलेंट चाहे वो नोन इंसान का हो या अननोन इंसान का हो या सेमी नोन, एक नया वर्ड है सेमी नोन, उससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। सो या और टीवी में खासकर ये देखा है कि जो दर्शक होते हैं ना, इतना ज़्यादा वो अटैच हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ। जैसे आप अभी गुड्डन की बात कर रहे थे, नेगेटिव मेल्स, नेगेटिव कमेंट्स, ये इतना ज़्यादा क्यों वो हो जाता है कि मतलब अगर आपने कोई जैसे पॉजिटिव कर रहे हो तो एकदम प्यार बरसाएंगे, और अगर आपने थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया या थोड़ा ग्रे शेड कर दिया तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी है। जब तक मुझे मेल्स आते थे कि यार अंतरा की तो हम बैंड बजा देंगे और उसने कैसे गुड्डन और अक्षर के बीच में ही किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो इस किरदार से इतनी नफरत कर रहे हैं, तो जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। लेकिन कई मेल्स आते थे कि दलजीत तेरे तो घर पे आके मारेंगे तुझे, तब मुझे लगता था कि अब तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हम एक्टर्स हैं, ये तो आप सैडिस्ट प्लेजर ले रहे हो, ज़्यादा ही पर्सनल। और ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता, ये दे आर टेकिंग दिस थिंग ऑफ इट। तो वो आई थिंक अब अच्छा बुरा जैसा होता है, हर जगह होता है, ट्रोलिंग दिखती है, अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन मैंने अपने साथ जो आगे लिया वो सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं। जो मुझे अंतरा के लिए नफरत मिली, मुझे वो बहुत सराखों पर है, और मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे किरदार को उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। मैंने कयामत में भी शुरुआत तो बड़े सुलझी हुई लड़की के साथ किया, फिर मुझे नेगेटिव बना दिया गया, एकता मैम ने ही बनाया। मेरी शूटिंग थी, मुझे बोला गया था कि आपकी 20 दिन की शूटिंग है क्योंकि मुझे मरना था उस शो में। फिर मुझे मार के जिंदा करके नेगेटिव बनाया और 6 महीने के प्लस बहुत कमाल था। लेकिन वो अपने हाँ। आप में उस समय का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ओ निकलता या वो बनाया, क्योंकि वो मेरा तो, मुझे जो बुलाया गया था और एकता मैम के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये था कि यार 20 दिन की शूट है,
दलजीत कैमियो है। आई सेड नो प्रॉब्लम मैम, 20 डेज ब्रिलियंट। तो हम लोग आउटडोर गए, उसी बहाने करिश्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, और यू नो लाइक हर चीज़ कुछ कारण से होती है। बट उसके जैसे ही मरी, मुझे लगा चलो लास्ट सबको बाय बोल के जा रहे हैं, फेवल दे रहे हैं चले गए। फिर कॉल आता, दलजीत टुमारो इज योर शूट। ऐसे मैं मर गई भाई, अब तुम लोग क्या करो? नहीं नहीं, इट्स योर शूट, योर वी आर टर्निंग यू नेगेटिव। ऐसे मैं तो मर गई। बोले एकता मैम का शो है, आ जाओ। ऐसे, मैं आ गई फिर मैं गई। ऐसा यार ये तो बड़ा अच्छा है। फिर सुपर नेचुरल पावर्स थी उस लड़की के पास, करुणा नाम था। और फिर मैंने बड़ा खेला। फिर मेरी तो एंट्री ही एक हार्नेस पे होती थी या ट्रॉली पे होती थी, मैं तो चल के गई नहीं। तो आई एंजॉयड अ लॉट, बट आई थिंक पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट मी डिफरेंटली आफ्टर दैट। एंड शुरुआत एक्चुअली नहीं, कयामत की रात से हुई। वेद ने भी दिया, लेकिन इनिशियली आई थिंक कयामत की रात से हुई। जो आई थिंक आई थैंक एकता मैम, जहाँ पे मुझे नेगेटिव के मना किया गया वहीं पे मुझे एक नेगेटिव रोल दिया भी गया। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक वर्सेटाइल एक्टर माना गया मुझे। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? एज अ पर्सन आई थिंक कि मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ, और वही मेरी वीकनेस भी है।